हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नई पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लेबरनम टॉप, रिटन बाय टेड ह्यूज। यह पोयम जो है केबीएस पीजीटी के जो बच्चे हैं इंग्लिश की तैयारी करने उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो क्लास 12 के यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पोयम है द लेबरनम टॉप, रिटन बाय टेड ह्यूज। तो जैसा कि आप जानते हैं टेड ह्यूज हमारे एक अच्छे राइटर माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा ये एनिमल्स पे इमेजिनी करते हैं। तो आज हम इस द लेबरनम टॉप पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पोइट के बारे में देखते हैं कि जो है टेड ह्यूज क्या थे और इन्होंने इस पोयम के बारे में कैसे लिखा है। तो देखते हैं, टेड ह्यूज वाज ए फेमस ट्रांसलेटर। टेड ह्यूज क्या थे? एक फेमस ट्रांसलेटर थे। ध्यान रखना, इसको एग्जाम के पूछ सकता है कि टेड ह्यूज क्या थे, कि फेमस किस लिए थे? तो फेमस ट्रांसलेटर थे। ही वाज बॉर्न ऑन 17 अगस्त 1913। इनका जन्म 17 अगस्त 1930 को हुआ था। ही वुड राइट चिल्ड्रंस बुक। वो अक्सर किस पे लिखते थे? चिल्ड्रंस बुक लिखते थे। ये आपके एग्जाम के बेस इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना। ये जो है क्या पूछ सकता है कि ये सबसे ज़्यादा किस पे लिखा करते थे? तो ये चिल्ड्रन बुक लिखा करते थे। आगे, ही वॉज मैरिड टू सिल्विया प्लैथ। इनकी शादी किससे हुई थी? सिल्विया प्लैथ से। ये भी पूछता है। ही मैरिड विथ सिल्विया प्लैथ। ही डाइड ऑन 28 अक्टूबर 1998। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1998 को हुआ था। तो इतना ही आपको पता है कि ये जो है क्या थे? फेमस ट्रांसलेटर थे। और इनका जन्म जो है 17 अगस्त 1930 को हुआ था। और ये सबसे ज़्यादा क्या लिखते थे? चिल्ड्रन बुक लिखा करते थे। और इनकी शादी किससे हुई? सिल्विया प्लाथ से हुई। और इनकी मृत्यु कब होती है? 28 अक्टूबर 1990 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो है पोइट लॉरियट भी कहे जाते हैं। याद रखना इसको। जो है ये क्या है? एक अच्छे पोइट लॉरियट भी हैं। नोट कर लो, पोइट लॉरियट। पोइट लॉरियट, पोइट लॉरियट रहे कब रहे हैं? 1984 में। 1984 पोइट लॉरियट 1984। और उसके बाद इनकी कुछ हम फेमस पोयम है उसको हम देख लेते हैं। इनकी जो फेमस पोयम है, सबसे पहले आती है इनकी सबसे फेमस पोयम में आती एनिमल्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इनकी फेमस पोयम में कौन है? एनिमल्स। तो पूछा एनिमल्स कौन लिखा है? टेड ह्यूज ने लिखा है। उसके बाद जो है इसमें इन्होंने एनिमल्स में क्या दिखाया? एनिमल्स इमेजिनरीज को दिखाया है। ध्यान रखना, एनिमल्स इमेजिनरीज को इन्होंने शो किया है। ठीक, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोएम किस पे लिखते हैं? एनिमल्स इमेजिनरी पे लिखते हैं। और उसके बाद इनके हम कुछ पोइटिक कलेक्शन भी देख लेते हैं। तो पोइटिक कलेक्शन में इनका आ जाता है द हॉकिन रैन। सबसे पहला इनका पोइटिक कलेक्शन में क्या आता है? द हॉकिन रैन इनके पोइटिक कलेक्शन में है। और दूसरा क्या आता है? ल्यूपर काल। दूसरा क्या आता है इनका? देख लो, ल्यूपर काल। कहीं कहीं पे डबल एल दिया रहता है या कहीं पे CAL ही दिया रहता है। और इनका तीसरा पोएम फेमस कौन सा है? इनका तीसरा फेमस कौन सा है? क्रो। ये तीसरा है। तो पोइटिक कलेक्शन में इनका 3 है। एक है द हॉकिन रैन, ल्यूपर काल एंड क्रो। ये तीन का इनका जो है पोइटिक कलेक्शन में मेन इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जैसे कि आप इस इमेज में जो है टेड ह्यूज और ये इनके बगल में कौन है? सिल्विया प्लाथ, इनकी जो वाइफ होती हैं। ये अपने कॉलेज टाइम से ये दोनों लोग प्यार करते हैं और शादी भी कर लेते हैं। लास्ट में किसी वजह से झगड़ा हो जाता है, ये क्या कर लेती हैं? सुसाइड कर लेती हैं। तो इस पोएम में हम एग्जाम वाइज जो है के पॉइंट आप बेस पे यही देखेंगे जो है कि इनका ये जो क्या थे? फेमस ट्रांसलेटर थे।
फेमस ट्रांसलेटर थे। उसके बाद इनका जन्म 1930 को हुआ था और ये चिल्ड्रंस बुक लिखा करते थे। और मैरिड किससे हुई थी? सिल्विया प्लाथ से। डाइट 28 अक्टूबर 1998 को। पोएट लॉरिएट कब हुए थे? 1984 को। और इनकी फेमस क्या है? एनिमल्स इमेजिनरी को इन्होंने अक्सर शो किया है। फिर पोइटिक कलेक्शन में बेस्ट पोइटिक कलेक्शन द हॉकिंग रेंज, ल्यूपरकाल एंड ए क्रो इज बेस्ट पोइटिक कलेक्शन। तो हम जो है टेड ह्यूज के बारे में सिर्फ इतना ही देखेंगे। तो आप इमेज में देख ही रहे हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट आगे जो है पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं इस पोयम का। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो जैसा कि सबसे पहले हम लेबनम टॉप, लेबनम क्या है? एक वृक्ष है। तो आप इस में देख रहे हैं इमेज में, ये किस चीज़ का वृक्ष है? लेबनम का। लेबनम का वृक्ष कैसा होता है? येलो कलर का होता है। तो यहाँ पे पोइट कह रहा है द लेबनम टॉप इज साइलेंट। जो लेबनम का वृक्ष है, टॉप यानी उसकी ऊंचाई पर, उसकी जो ऊपर है, लेबनम क्या है? पूरी तरह से शांत है। लेबनम क्या है? पूरी तरह से शांत है। क्वाइट स्टिल, और क्वाइट मतलब बिल्कुल अभी भी वो क्या है? एकदम शांत। लेबनम टॉप जो है पूरी तरह से शांत है। क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अब यहाँ पे क्या बताया? क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में येलो सितंबर सनलाइट। सितंबर के महीने में सूर्य की जो रोशनी होती है, और सूर्य की रोशनी कैसी होगी? येलो होगी। और ये वृक्ष कैसा है? येलो है। तो यहाँ पे पोएट बता रहा है क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में अभी भी क्या है? लेबनम टॉप पूरी तरह से शांत है। येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर के जो धूप के पीली रोशनी में लेबनम टॉप अभी भी जो है पूरी तरह से शांत है। यहाँ तक आया समझ में? फिर से देख लीजिए। द लेबनम टॉप इज साइलेंट। लेबनम टॉप जो है बिल्कुल क्या है? अपने शिखर पर यानी अपने ऊंचाइयों पर लेबनम का जो वृक्ष है वो क्या है? पूरी तरह से शांत है। क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। सितंबर के जो है दोपहर के समय में, सितंबर के दोपहर के समय में पीली धूप में, सितंबर के दोपहर के समय में पीली धूप में लेबनम टॉप पूरी तरह से शांत है। तो लेबनम का वृक्ष जो है पीली तरह होता है, और सितंबर का जो येलो सनलाइट है वो भी येलो कलर का है। तो यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है किसको? सितंबर के सनलाइट से और लेबनम ट्री के। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि दोनों क्या है? मतलब इस सितंबर के महीने में दोपहर के समय में लेबनम का वृक्ष जो है पूरी तरह से शांत है। आगे देखिए। ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। अब यहाँ पे इसका जो सीड्स होते हैं बहुत ही जहरीले होते हैं। लेबनम टॉप का जो सीड्स होता है वो बहुत ही जहरीला होता है। देखिए, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ये जो लेबनम टॉप की जो पत्तियाँ, कुछ पत्तियाँ जो हैं क्या हो गई हैं? पीले पड़ गई हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उनके सभी बीज झड़ चुके हैं। लेबनम टॉप के जो है लेबनम वृक्ष के ट्री के सारे पत्ते पीले पड़ चुके हैं। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सभी बीज गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए ट्विचरिंग चर्प। अब यहाँ देखिए, गोल्ड फिंच कौन आता है? गोल्ड फिंच। यहाँ पे हम एक इमेज दिए हैं आपको, इसमें देखिए क्या है? गोल्ड फिंच ये बर्ड है, और इसका कलर क्या है? येलो कलर है। और लेबनम टॉप कौन सा, लेबनम ट्री कौन सा है? ये भी येलो कलर का है। तो ये क्या कर रहा है? सिंबलाइज कर रहा है कि येलो कलर की जो आपकी बर्ड भी है और येलो कलर आपके ट्री भी है। तो दोनों जब एक में ही मिल जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये लेबनम टॉप है या इसमें चिड़िया कहाँ पे बैठी हुई पता नहीं चलता है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तब गोल्ड फिंच आती है। गोल्ड फिंच मीन्स बर्ड। तब गोल्ड फिंच जो है क्या करती है? आती है विथ ए ट्विचरिंग चर्प, चहचहाते हुए। तब अचानक जो है क्या करती है? जो है टिल द गोल्ड फिंच कब, तब गोल्ड फिंच बर्ड आती है विथ ए ट्विचरिंग चर्प ए सडननेस। सडननेस मीन्स अचानक। तब अचानक जो है ट्विचरिंग चहचहाते हुए गोल्ड फिंच बर्ड आ जाती है। ए स्टार्टलमेंट एट द ब्रांचिंग, ए स्टार्टलमेंट,
स्टार्टल मीन्स हलचल करती रहती है। अचानक वो क्या करती है, चहचहाती रहती है, हलचल करती है। एट ए ब्रांच इन मीन्स क्या होता है, शाखा के एकदम सिरे पर, यानी एकदम टॉप पे। जैसा कि आप इस इमेज पे देख रहे हो, तो वो कहाँ के पे बैठी हैं, ना कि वृक्ष के बीच में, बल्कि एकदम ऊपर, एकदम यहाँ किनारे पर। तो यहाँ बता रहे हैं कि टिल द गोल्ड फिंच कम, तब गोल्ड फिंच बर्ड आती है। विथ ट्विचरिंग चर्प ए सडन, तब अचानक जो है गोल्ड फिंच चहचहाते हुए आती है। ए स्टार्टलमेंट, और हलचल पैदा कर दी। एट ए ब्रांचिंग, और जो है शाखा के एकदम सिरफे पर जाकर के बैठ जाती है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख भी रहे हैं कि ये लेबनम टॉप का जो है, ये लेबनम ट्री जो वृक्ष है वो है, उसके बाद ये गोल्डफिंच बर्ड है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखिए। देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एवरप्ट। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, देन स्लीक, तब वो स्लीक करते हुए आती है। स्लीक मीन्स क्या होता है, स्मूथ, यानी धीरे से आती है। बर्ड कैसे आती है, गोल्डफिंच बर्ड स्लीकिंग करते हुए, यानी एकदम धीरे से आती। एज ए लिजार्ड, एक छिपकली की तरह। जैसे छिपकली दीवार पर क्या करती, चिपक के चलती है, पता नहीं चलता है, उसी तरह ये लेबनम टॉप का जो वृक्ष है, लेबनम ट्री है, इस पर जो बर्ड है वो कैसे आती है। दिल स्लीक एज ए लिजार्ड, वो एक छिपकली की समात आती। एंड अलर्ट, और एकदम चौकन्नी रहती है। एंड एवरप्ट, और क्या रहती है, एकदम फुर्तीली रहती है। वो छिपकली के समान चिकनी रहती है, और वो क्या रहती है, चौकन्नी रहती है, और वह एवरप्ट रहती है, एकदम क्या रहती है, फुर्तीली रहती है। सी इंटर द थिकनेस, फिर आगे क्या बता रही है, सी इंटर द थिकनेस, सी इंटर, वह प्रवेश करते, द थिकनेस मतलब एकदम गहराइयों में। थिकनेस मीन्स क्या होता है, मतलब जब लेबनम टॉप आपने देखा है इस इमेज में देख रहे हैं आप लेबनम टॉप, तो लेबनम टॉप जो है, लेबनम ट्री, इसमें बीच में देखिए ये क्या है, एकदम घने घने हैं, यहाँ पे कोई भी बर्ड चला जाएगा दिखाई नहीं देगा। तो वही बता रहे हैं कि, वही बता रहा है कि सी इंटर द थिकनेस, वो अंदर चली जाती है, बर्ड जो है वो पेड़ों के अंदर चली जाती। एंड ए मशीन स्टार्टअप, और एक मशीन जब वो अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ से एक मशीन जो है स्टार्ट होती है, यानी चहचहाट की आवाज़ जो है सुनाई पड़ती है। यहाँ पे जैसे जब बर्ड आती हैं अंदर, क्यों चहचहाट होती है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जब माँ आती है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको देखकर चा 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 करने लगते हैं। तो वही बता रहे हैं पोएट कि सी इंटर द थिकनेस, वो गहनता में चली, वो अंदर चली जाती। एंड ए मशीन स्टार्टेड, जैसे ही वो प्रवेश करती है, मशीन स्टार्टअप, एक मशीन चालू हो जाती है। जैसे वो अंदर प्रवेश करती है जो है, तो क्या होता है, एक मशीन चल पड़ती है। ऑफ चैटरिंग एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग। ऑफ चैटरिंग, वो कौन सी मशीन होती है, चैटरिंग की, चहचहाहट की आवाज़ होती है। और एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, और ट्रिमर कंपन होता है किसका, विंग्स का, पंखों का, और पंखों का कंपन होने लगता है। एंड ट्रिलिंग, और जो है स्वर, उनके जो स्वर का कंपन, पंखों का कंपन, और चहचहाट की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देने लगती है। जैसे ही बर्ड क्या करती है, गोल्डफिंच बर्ड जो है उसमें प्रवेश करती है ट्री के पास। द होल ट्री ट्रेम्बलिंग एंड थ्रिल्स, द होल ट्री, संपूर्ण वृक्ष, पूरा वृक्ष क्या करने लगता है, ट्रेम्बलिंग करने लगता है, यानी कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, और रोमांचित होता है। जैसे आपके घर में मम्मी हो, पापा हो, आते हैं शाम को जॉब करके, या मम्मी कमा करके आती हैं, तो बच्चे क्या करते, खुशी से जरूर मुड़ते हैं ना, मम्मी मेरे लिए कुछ लाई हैं, पापा मेरे लिए कुछ लाए हैं, तो सभी लोग क्या होता है, घर के लोग प्रसन्न होने लगते हैं। तो उसी तरह जब ये बर्ड जो है अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है, उनको फीडिंग कराती है, तो ये बर्ड उनको देखकर क्या करते हैं, चा 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 करने लगते हैं। जब करने लगते हैं तो जो पेड़ होता है वो भी क्या हो जाता है, एकदम रोमांचित हो उठता है, और वह पूरी तरह कांपने लगता है। और इसके पहले क्या था, जब वहाँ बच्चियाँ उड़ जाती हैं, कोई नहीं रहता, तो वो लेबनम ट्री क्या होता है, कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे दूसरे स्टैंजा को देखते हैं।
It is the engine of her family. She spoke its full, then flirted out to branch end, showing her bared face, identify mask, then with Eric dedicate whistle chirp, whispering. अब यहाँ पे पोइट क्या बता रहे हैं? इट्स इंजन ऑफ हर फैमिली, इट्स इंजन ऑफ हर फैमिली, यह उनके जो है परिवार का इंजन है। यह जो इंजन चल रहा है जो है किसका है? उनके परिवार का इंजन है। किसके परिवार का? गोल्ड फिंच का। जो इंजन है किसका है? गोल्ड फिंच का। हमने बताया आपको ना, जैसे गोल्ड फिंच जो है ट्री के अंदर गहनता में प्रवेश करती है तो क्या होता है? सडन चर्पिंग होने लगती है और जो है उनके विंग्स ट्रेम्बलिंग करने लगते हैं और थ्रिलिंग होने लगते हैं। तो वही बता रहे, इट्स द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह किसका इंजन होता है? उनके परिवार का इंजन होता है। जैसे एक आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जब पक्षी आती है तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं? चचा चचा करने लगते हैं दाने के लिए। तो ये माँ आती है उनको फीडिंग कराती है यानी दाना देती है। तो ये जो चर्पिंग की आवाज़ होती है, इंजन होता है किसका होता है? ये इंजन होता है उनकी फैमिली का इंजन होता है, गोल्ड फिंच के। सी स्टॉक इट्स फुल, सी स्टॉक इज फुल। फिर क्या बताते हैं? सी स्टॉक्स इज फुल, वह उसे पूरी तरह भड़का देती है। सी स्टॉक्स इज फुल, वह इसे क्या करती है? पूरी तरह भड़का देती है। यानी वो आती है, बच्चे उनको देखकर चाचा करने लगते हैं और उनको वो खाना खिलाती है। एंड देन फ्लर्ट आउट रूट ए ब्रांचिंग, फिर क्या कर? देन तब फ्लर्ट आउट मीन्स चली जाती है टू ए ब्रांच, शाखाओं के अंत में। फिर वो क्या करती है? उनको दाना देती है, उनको खाना खिलाती है और उसके बाद फड़फड़ा करके क्या करती है? शाखा के एकदम अंत में, शाखा के सिरे पर क्या करती है? सिरे पर जा कर के, मान लीजिए यहाँ हमने दिखाया था ना इसके पहले इमेज, तो वहाँ पर जा कर के ये बर्ड क्या होती है? वहाँ पे जा कर के बैठ जाती हैं, उनको फीडिंग कराती हैं। जैसे ही वो आती हैं बच्चे क्या करते लगते हैं? अपना इंजन स्टार्ट करने यानी बोलने लगते हैं। उसके बाद ये आती हैं, उनको फीडिंग कराती हैं। उसके बाद क्या करती हैं? जो उड़ते हुए वो शाखाओं के शिखर पे चली जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। फिर उसके बाद शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिफाई मास्क, शोविंग हर बैरेड फेस, शोविंग हर बैरेड फेस। शोविंग वो क्या करती है? शोविंग करती है, दिखाती है क्या? धारीदार मुखौटा। शोविंग हर बैरेड फेस, बैरेड फेस मीन्स धारीदार, धारीदार फेस। उनके यहाँ पे आपने देखा ना, हम यहाँ बर्ड क्या है? ये है बर्ड का फेस क्या है? यहाँ पे देखो, ये सब देखो धारीदार बना हुआ है ना। तो वही कवि बता रहा है कि जो है शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, वो अपने जो है धारीदार मुखौटों को दिखाती है। वह अपने धारीदार मुखौटा क्या करती है? दिखाती है जो उसकी पहचान है। मतलब जब वो वापस ऊपर आती है, शाखाओं के सिरे पर आती है, तब हम उसको पहचान पाते हैं ये क्या है? जो है बर्ड है। नहीं तो इसके पहले हम उसको नहीं देख पाते हैं। कैसे? क्योंकि हमने बताया ना, गोल्ड फिंच जो है लेबेनम ट्री कैसा है? येलो कलर का है। और ये बर्ड कौन सा कलर का है? ये जो है येलो कलर। तो क्योंकि कुछ सिंबलाइज कर रहा है, येलो बर्ड एंड येलो ट्री, दे आर सिंबलाइज टू ईच अदर। तो जब वो उस वृक्ष में नहीं दिखाई देती, लेकिन जैसे ही वह शिखर पे आती है, वह जो है उसके धारीदार मुखौटों से हम उसकी पहचान करने लगते हैं। देन विथ इरी डेडिक्टे विसल चर विस्परिंग, फिर आगे देखिए क्या बता रहे हैं? देन विथ इरी, देन विथ इरी, देन विथ इरिक डेडिकेट विसल, विसल मीन्स क्या होता है? सीटी। चर माने चहचहाना, विस्परिंग माने भुनभुनाना। देन विथ इरी डेडिकेट, तब वह क्या करते? अलौकिक जो है कोमल सीटी बजाती है। विथ इरिक डेडिकेट, इरिक क्या करती है? तब वह एक अलौकिक सीटी बजा वाली चहचहाट होती, मतलब जब बोलती है चाचा चाचा करती है तो वो कैसे होती? सीटी की तरह होती। देन विथ इरिक डेडिकेट विसल चर्प विस्परिंग, तब वह क्या होती? फिर वह जो है अलौकिक कोमल प्रकार की सीटी वाली जो है चहचहाट होती है। फिर विसल चर्प विस्परिंग, और उसके बाद फुसफुसाहट करती है। और सी लॉन्च अवे टूवर्ड द इन्फिनिट, सी लॉन्च अवे, वह चली जाती है, वह लॉन्च अवे कर जाती है यानी उड़ान भर जाते टूवर्ड द इन्फिनिट, अनंत की तरफ। फिर वह अलौकिक सीटी वाली चहचहाट होती है। उसके बाद क्या करती है? फुसफुसाहट के द्वारा वह जो है
आकाश के अनंत की ओर उड़ान भर लेती है। एंड द लेबनम टॉप सबसाइड टू एम्प्टी। एंड और द लेबनम ट्री, द लेबनम ट्री होता है सबसाइड टू एम्प्टी, पूरी तरह से एकदम शांत हो जाता है। जो लेबनम ट्री है वो पूरी तरह से फिर क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे ही ये बर्ड क्या करती हैं, वो जो है आकाश में अनंत की तरफ उड़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही वापस आती हैं फिर वहाँ पे चहचहाहट और फड़फड़ाहट की आवाज़ आती है, जिससे ये ट्री क्या होता है, इसमें जो है एक रोचकता आ जाती है, ये भी खुशी से झूम उठता है। लेकिन जैसे ही ये बर्ड जो फ्लाई कर जाती हैं, द लेबनम ट्री इज़ कम्प्लीटली साइलेंट, देयर इज़ नो वॉइस, it's like a dead body. When there is no birds, there is no chirping. This tree is like the dead body. As you as you know that yellow color is symbolize the sorrow. Yellow color symbolize the sorrow. But when the goldfinch words come, it's complete two words in happiness. But when the birds fly away, they are completely sorrow, completely silent. There is no motion, there is no sound. It's completely empty. तो चलिए हम इस पोयम को अच्छे से देख लिए हैं। अब हम इसके थीम को देखते हैं कि ये पोयम जो है क्या बताता है। तो हम इसके थीम को देखते हैं। द पोयम द लेबनम टॉप इज कंपोज बाय टेड ह्यूज। जो पोयम है लेबनम टॉप, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, आपको हमने बताया टेड ह्यूज के द्वारा कंपोज किया। द पोएट डिस्क्राइब द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन लेबनम ट्री विच इज़ लार्ज ब्यूटीफुल बट क्वाइट एलान एंड ए गोल्डफिंच बर्ड विच इज़ क्वाइट अम्यूजिंग ब्यूटीफुल बट विदाउट ए शेल्टर। अब यहाँ पे देखता है पोएट डिस्क्राइब म्यूचुअल रिलेशनशिप, यहाँ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, लेबनम ट्री और एक गोल्डफिंच बर्ड के बीच में। विच इज़ लार्ज, जो लेबनम ट्री है वो क्या है, लार्ज है, ब्यूटीफुल है, बट क्वाइट अलान, लेकिन वो पूरी तरह क्या है, शांत है। जो लेबनम ट्री है वो क्या है, लार्ज है, ब्यूटीफुल है, बट क्वाइट, वो पूरी तरह एलान, वह पूरी तरह अकेला पड़ गया है और वह शांत है। एंड ए गोल्डफिंच बर्ड, और जो गोल्डफिंच बर्ड होता है इज़ क्वाइट अम्यूजिंग ब्यूटीफुल बट विदाउट ए शेल्टर, वो क्या है, क्वाइट अम्यूजिंग, वो अम्यूजिंग है, प्रसन्न है, ब्यूटीफुल है, बट विदाउट शेल्टर, पीने से मतलब उसके पास कोई शरण नहीं है, फिर भी वो क्या है, वो हमेशा उड़ती रहती है लेकिन प्रसन्न रहती है। लेकिन ये लेबनम ट्री जो है कंप्लीटली शांत है और यह सिंबलाइज कर रहा है कि जब बर्ड आती है, ये उनका म्यूचुअल रिलेशन दिखा रहा है ना, कि जैसे ही बर्ड आती है वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं और चहचहाने लगते हैं और वो भी उन्हीं के साथ आनंद लेती हैं। तो उसी तरह ये बर्ड है वो भी अकेले रहती है लेकिन वो जो है हमेशा प्रसन्न रहती है। तो इसमें एक अच्छा रिलेशन दिखाया गया है, सगन दिखाया गया है, और ये येलो कलर है सिंबलाइज है बर्ड्स एंड लेबनम ट्री के बीच में। ओके, और हम देखते हैं इस पोयम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो है अनुमोटोपोइया है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है विसल, चर्प, ये सब दिखाया गया, यानी साउंड को सिंबलाइज डिस्क्राइब किया गया है। और आगे देखते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ देखिए, यहाँ सिमली है, स्लीक एज ए लिजार्ड, स्लीक एज ए लिजार्ड, यहाँ पे क्या है, सिमली। ठीक, तो यह पोयम सिर्फ इतना ही था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर करिए जो KVS PGT की इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको हेल्प मिल सके। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं।